नमस्कार दोस्तों, क्या आप ऑप्शंस में भी ट्रेडिंग करना चाहते हैं और इसलिए घबराते हैं कि इसमें बहुत रिस्क है? तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम उन फैक्टर्स को कवर करेंगे जिनको अगर आप जान लें तो आपका रिस्क बहुत कम हो सकता है और आपके प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ सकती है। तो अंत तक हमारे साथ बने रहें। तो शुरुआत करते हैं पहले फैक्टर के बारे में जान के, जो कि है ऑप्शन के बेसिक्स। ऑप्शन के बेसिक्स के अंदर आती है सबसे पहली चीज कि फर्क क्या होता है कॉल और पुट ऑप्शन के बीच, कैसे इनके प्राइस वेरी करते हैं, वॉलेटिलिटी का इम्पैक्ट इनके प्राइसेस में कैसे आता है, और सबसे बड़ी चीज टाइम डिके क्या होता है और कैसे टाइम डिके अपना रोल प्ले करता है ऑप्शन की प्राइसिंग में। दूसरी चीज आती है हमें मार्केट के बारे में पता होना चाहिए और उस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पता होना चाहिए जिसका हम ऑप्शन ट्रेड करने वाले हैं। हमें यह भी पता होना चाहिए कि कैसे मार्केट के ट्रेंड, इकोनॉमिक मैट्रिसेस और जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट की प्राइसिंग में अपना रोल प्ले करते हैं, क्योंकि इसी के कारण उस ऑप्शन में भी और उसके प्राइसेस में भी फर्क आता है। तीसरी चीज आती है ट्रेडिंग ऑब्जेक्टिव, जो कि हमें बताती है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, हमारे गोल्स क्या होने चाहिए जो इस ऑब्जेक्टिव के इनलाइन होने चाहिए, और इन सबको फुलफिल करने के लिए हमारा प्लान कैसा होना चाहिए। अगर हम इस चीज को कर पाएंगे तो हमारा इन्वेस्टमेंट अप्रोच क्लियर हो जाता है और हम एक स्ट्रेटेजी बना पाते हैं जिससे हम अपने रिस्क को मैनेज कर पाते हैं। हम एंट्री और एग्जिट लेवल्स डिफाइन कर पाते हैं अपनी ट्रेड्स के, जिससे हम अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं और अपने लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं। आपका ट्रेडिंग ऑब्जेक्टिव क्लियर हो चुका है, आप मार्केट की नॉलेज ले चुके हैं, आपको ऑप्शन के बेसिक्स भी समझ आ चुके हैं। अब चौथी चीज आती है ट्रेडिंग अप्रोच। आपका अगर ट्रेडिंग अप्रोच क्लियर होगा और वो इनलाइन होगा आपके ऑब्जेक्टिव्स के, तो आपको अपना रिस्क टॉलरेंस पता होगा, आपको अपनी रिस्क एपिटाइट के बारे में पता होगा, जिसको आप एग्जीक्यूट करने के लिए टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस कर पाएंगे। इन सब चीजों को यूज करके आप जो अपनी स्ट्रेटेजीज हैं, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, उनको सही से एग्जीक्यूट कर पाएंगे और एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने की राह पे चल पाएंगे। अभी तक चारों फैक्टर्स जो हमने डिस्कस किए हैं वो थ्योरेटिकल फैक्टर थे। तो अब बात करते हैं इस थ्योरी को एग्जीक्यूट कैसे करना है। तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए पहले आपको चाहिए एक ब्रोकर। आपको एक ऐसा ब्रोकरेज फर्म या ब्रोकर चाहिए जो कि लाइसेंस होना चाहिए सेबी से, जिसकी एक अच्छी स्टैंडिंग होनी चाहिए मार्केट में, जिसके पास अच्छा कस्टमर सपोर्ट होना चाहिए, जो कि डिपेंडेबल भी होना चाहिए। अगर ये सारी क्वालिटीज आपको एक ब्रोकर में मिले तो अपने जितने भी आपने नॉलेज ली है आप उसको अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाएंगे। आपने ऑप्शंस की अच्छी नॉलेज ले ली है, आप एक अच्छा ट्रेडिंग ब्रोकर भी ढूंढ चुके हैं, तो अब बात आती है ट्रेड लेने की। और ट्रेड नहीं लेना है, हमें ट्रेड के साथ साथ अपने रिस्क को भी मैनेज करना है, क्योंकि वही तो सबसे बड़ी बात है जो ऑप्शंस में दिक्कत करती है हम सब लोगों को, कि हम अपने रिस्क को मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो अगर हम अपना रिस्क मैनेज कर लेंगे, तो अगर हमें प्रॉफिट थोड़ा कम भी हो बट हमारी कैपिटल बची रहे, तो हम लॉन्ग टाइम तक ऑप्शंस ट्रेड कर पाएंगे। और यही सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी है कि हमें दूर तक चलना है, ना कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स को देखना है। इस चीज को ध्यान में रखिए और अपनी स्ट्रेटेजीज को अच्छे से एग्जीक्यूट कीजिए रिस्क मैनेजमेंट के साथ। आप बहुत अच्छे से अपनी ट्रेड्स ले रहे हैं, आपका ब्रोकर बहुत ही स्मूथ है, आप बेसिक्स भी समझ चुके हैं, पर लंबी दूरी के लिए आपको कंटिन्यूअस लर्निंग की भी जरूरत है। आपको हमेशा अपने आप को एजुकेट करना है। तो ध्यान रखिए, आप जो नई नई किताबें हैं ट्रेड से रिलेटेड या जिसमें आपको नई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज मिल रही है, उन्हें पढ़ते रहिए, ऑनलाइन क्लासेस लेते रहिए, ट्रेडिंग फोरम्स में इन्वॉल्व होते रहिए, ग्रुप से बात कीजिए, ग्रुप्स में इन्वॉल्व होइए ट्रेडिंग के, और अपनी नॉलेज को और भी एनहेंस कीजिए ताकि आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाए। मैं आशा करता हूँ कि ये जो 7 फैक्टर हैं जिनकी अभी तक हमने बात की है, अगर आप इनको रेगुलरली इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे। और ध्यान रखिए, जिस दिन आपको लॉस हो आपको ये वीडियो फिर से देखनी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट कीजिए।